ओम शांति। सुनते हैं 14 मार्च 82 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी बाप दादा द्वारा देश विदेश का समाचार। आज की मुरली में बाबा ने बाप दादा को सारी सृष्टि की परिक्रमा में कितना समय लगता है, फिर बाबा ने भारतवासियों ने किसको कॉपी किया और विदेशियों ने क्या समझदारी की। तीसरा, बाप दादा को भारतवासियों पर और आबूवासियों पर क्यों तरस आ रहा था। लास्ट जड़ी भूत वृक्ष की 2 निशानियां कौन सी, तो सुनते हैं 14 मार्च 82 की मुरली। बाप दादा द्वारा देश विदेश का समाचार। आज बाप दादा बच्चों के साथ सैर करने गए थे। बाप दादा को सारी सृष्टि की परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता होगा। जितने समय में चाहें उतने समय में परिक्रमा को पूरा कर सकते हैं, चाहे विस्तार से करें चाहे सार से करें। आज डबल विदेशियों से मिलने का दिन है ना, इसलिए सैर समाचार सुनाते हैं। विदेश में क्या देखा और देश में क्या देखा। कुछ समय पहले विदेश की विशेषता की लहर भारत में आई। वह क्या थी। जैसे विदेश में अल्पकाल के सुख के साधनों की मस्ती में सदा मस्त रहते थे, ऐसे भारतवासियों ने भी विदेशी सुख के साधनों को खूब अपने प्रति कार्य में लगाया। खूब विदेशी साधनों द्वारा अल्पकाल के सुखों में मस्त होने की अनुभूति की और अब भी कर रहे हैं। भारत वालों ने अल्पकाल के साधनों की कॉपी की और कॉपी करने के कारण अपनी असली शक्ति को खो दिया, रूहानियत से किनारा कर लिया और विदेशी सुख के साधनों का सहारा ले लिया। और विदेश ने क्या किया, समझदारी का काम किया। भारत की असली रूहानी शक्ति ने उन्हों को विदेश में आकर्षित किया। इसका परिणाम हरेक नामधारी रूहानी शक्ति वाले के पास अथवा निमित्त गुरुओं के पास विदेशी फॉलोअर्स ज़्यादा देखने में आएंगे। विदेशी आत्माएं नकली साधन को छोड़कर असलियत की तरफ, रूहानियत की तरफ, क्या होगा, रूहानियत की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रही हैं और भारतवासी नकली साधनों में मस्त हो गए। अपनी चीज को छोड़ पराई चीज के तरफ जा रहे हैं और विदेशी आत्माएं असली चीज को ढूंढने, परखने और पाने की ज़्यादा इच्छुक हैं। तो आज बाप दादा देश विदेश का सैर कर रहे थे। उस सैर में यही देखा कि भारतवासी क्या कर रहे हैं और विदेशी क्या कर रहे हैं। भारतवासियों को देख बाप दादा को तरस आ रहा था कि इतने ऊंचे कुल की नंबर 1 धर्म की आत्माएं और पीछे के धर्म वालों की छोड़ी हुई चीज़ों को अपनाने में ऐसे मस्त हो गए हैं जो अपनी विशेष वस्तु को ही भूल गए हैं। वाह वाह वाह। इस कारण भारत रूपी घर में बैठे हुए, भारत रूपी घर में आए हुए श्रेष्ठ मेहमान बाप को भी नहीं जानते और विदेश की आत्माएं दूर बैठे भी सिर्फ संदेश सुनते ही पहचान कर पहुंच गई हैं। तो बाप दादा देख रहे थे डबल विदेशी बच्चों की परखने की आंख बहुत तेज है। दूर से परखने की आंख द्वारा, अनुभव द्वारा बाप देख लिया और पा लिया। कितना दूर देश से आते। चिल्ली विश्व का सबसे दूर का देश, अमेरिका से भी कितने घंटे आगे। और भारतवासी, उनमें भी बाप दादा की आबू निवासियों पर ज़्यादा तरस है, जो पास होते भी
परखने की आंख नहीं है। परखने की आंख से तो अंधे रह गए ना। ऐसे बच्चों को देख तरस तो आएगा ना। तो डबल विदेशियों की कमाल देख रहे थे। दूसरा क्या देखा, आजकल जैसे भारत गरीब है, ऐसे अब लास्ट समय नजदीक होने के कारण विदेशियों में भी संपन्नता में कमी आ गई है। जैसे वृक्ष जब हरा भरा होता है तो फल फूल सब लगे हुए होते हैं, लेकिन जब वृक्ष सूखने शुरू होता है तब सब फल फूल भी सूखने शुरू हो जाते हैं। तो यह देश की प्राप्ति रूपी विशेषता, जिससे प्रजा सुखी रहे, खुश रहे, शांति का वातावरण रहे, वह फल फूल सूखने लग गए। अभी विदेश में भी नौकरी सहज नहीं मिलती। पहले कब विदेश में यह प्रॉब्लम सुनी थी क्या? पहले कब ये प्रॉब्लम सुनी थी क्या? तो यह भी निशानी है सुख के साधन और शांति के फल सूख रहे हैं। भारत रूपी मुख्य तना सूख रहा है, उसका प्रभाव मुख्य शाखाओं पर भी पड़ना शुरू हो गया है। यह क्रिश्चियन धर्म लास्ट की मुख्य बड़ी शाखा है। वृक्ष के चित्र में क्रिश्चियन धर्म कौन सी शाखा है? जो मुख्य शाखाएं दिखाते उसमें तो लास्ट है ना, क्योंकि उससे पहले बुद्धिज्म, उससे पहले इस्लामिज्म, फिर थर्ड नंबर पे ये क्रिश्चियनिज्म। यह निशानी है सारे वृक्ष के जड़ जड़ी भूत अवस्था की। तो सारे विश्व में अल्पकाल के प्राप्ति रूपी फल फूल सूखे हुए देखे। सिर्फ बाकी दो बातें हैं, एक मन से मुख से चिल्लाना और दूसरा कैसी भी मजबूरी से जीवन को देश को चलाना। चिल्लाना और कार्य से चलाना, यह दो काम बाकी रह गए। खुशी खुशी से चलना वह समाप्त हो गया। कैसे भी चलाना है यह रह गया है। विदेश में भी ये रूपरेखा बन गई है। तो यह भी क्या निशानी हुई? मजबूरी से चलाना कहां तक चलेगा? अब तो चिल्ला रहे हैं, ऐसे विश्व को क्या करना है? मजबूरी से चलाने वालों को प्राप्ति के पंख दे उड़ाना है। कौन उड़ा सकेगा? जो स्वयं उड़ती कला में होगा। तो उड़ती कला में होना, उड़ती कला व चढ़ती कला किस कला में हो? चढ़ती कला भी नहीं, अभी उड़ती कला चाहिए। कहां तक पहुंच गए हो? डबल विदेशी क्या समझते हैं? मेजॉरिटी तो बाप समान शिक्षक क्वालिटी है ना, तो टीचर अर्थात उड़ती कला वाले हो ना, ऐसे ही हो ना। बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे ही हो ना बच्चे? अच्छा, आज तो सिर्फ सैर समाचार सुनाया, अब देश विदेश वाले प्रैक्टिकल में निशानियां स्पष्ट देख रहे हैं। आजकल तो जो बात होती सो कहते हैं 100 वर्ष पहले हुई थी। सब विचित्र बातें हो रही हैं, क्योंकि ये विचित्र बाप को प्रत्यक्ष करेंगी। सबके मुख से अभी यह आवाज निकल रहा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा? यह क्वेश्चन मार्क सबकी बुद्धि में स्पष्ट हो गया है। अब फिर वह बोल निकलेंगे कि जो होना था वह हो गया, बाप आ गया, क्वेश्चन मार्क समाप्त हो, फुल स्टॉप लग जाएगा। जैसे मथनी से मक्खन निकाला जाता है ना, पहले हलचल होती है, बाद में मक्खन निकलता है। तो यह क्वेश्चन मार्क रूपी हलचल के बाद प्रत्यक्षता का मक्खन निकलेगा। अब तेजी से हलचल शुरू हुई है चारों ओर। अब प्रत्यक्षता का मक्खन विश्व के आगे दिखाई देगा। लेकिन इस मक्खन को खाने वाले कौन? खाने वाले कौन? तैयार हो ना खाने के लिए।
सभी आप फरिश्तों का आवाहन कर रहे हैं। अच्छा, तो बाबा ने कहा सभी फरिश्तों का आवाहन कर रहे हैं। अच्छा, सर्व अप्राप्त आत्माओं को सर्व प्राप्ति कराने वाले, सर्व को परखने का नेत्र दान करने वाले महादानी, सर्व को संतुष्टता का वरदान देने वाले वरदानी, संतुष्ट आत्माएं, सदा सर्व के प्राप्ति के पंखों द्वारा अन्य आत्माओं को भी उड़ाने वाले, सदा उड़ती कला वाले, सदा सब द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, विश्व के आगे प्रख्यात होने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर किसी ने प्रश्न पूछा है, अगर किसी स्थान पर बाबा सेवा की रिजल्ट नहीं निकलती तो अपनी कमी है या धरनी ऐसी है? अब सुनिए बाबा क्या उत्तर देते हैं। उत्तर, पहले तो सेवा के सब साधन सब प्रकार से यूज करके देखो। अगर सब तरह से सेवा करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं तो धरनी का फर्क हो सकता है। कितना सुंदर बाबा उत्तर दिया। अगर अपनी कोई कमजोरी है जिस कारण सर्विस नहीं बढ़ती है तो जरूर अंदर में दिल खाती है कि हमारे कारण सेवा नहीं होती। ऐसे समय में फिर एक दो का सहयोग ले फोर्स दिलाना चाहिए। यदि अपना कारण होगा तो उस धरनी से निकलने वाली आत्माएं भी ढीली डाली होंगी, तीव्र पुरुषार्थी नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति। ये था बाबा का आज का। कितना सुंदर बाबा ने परिक्रमा सुनाया और बाबा ने कहा भारतवासियों को अपनी रूहानियत शक्ति को पहचानना है, विदेश को कॉपी नहीं करना। और बाबा ने कहा तरस आना चाहिए जो बाबा के बच्चे भारत में नहीं मिल पा रहे और विशेषकर आबू में। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।